ये नया डिस्क्लेमर है। इस शो में दिखाई जाने वाली खबरें पुरानी हो सकती हैं, पर जोक सारे के सारे नए हैं। शो का हर जोक हंसाने की भावना से प्रेरित है, लेकिन इस शो को देखने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि शो देखने से पहले अपना ब्लड, यूरिन और हर तरीके का टेस्ट करा लें। हम नहीं चाहते कि शो में हंसते हंसते अगर आप बेहोश हो जाएं तो आपके घर वाले हमको दोष दें। शो के दौरान आप ताली बजाने के बहाने मच्छर भी मार सकते हैं और मच्छर मारने के बहाने ताली भी बजा सकते हैं। बाकी अगर शो के दौरान आपको अंदर से कोई सुझाव देने का बहुत ज्यादा मन करे तो प्लीज, मैंने 100 बार कहा है, एक बार फिर कहूंगा कि उस सुझाव को अपने पास ही रखें। हमें ज्ञान न दें, हम बहुत ज्ञानी हैं। एक सेकंड जी, नमस्कार बोल रहा हूँ, प्रणाम बोल रहा हूँ, सलाम बोल रहा हूँ, लेकिन अपना और प्रोग्राम का नाम बताने से पहले मैं आपको आपके और आपके पड़ोसी के बीच के सॉलिड कनेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब आदमी की लाइफ में सुख और दुख की जो मात्रा होती है वो उनके पड़ोसी के सुख और दुख की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब पड़ोसी अगर ज्यादा सुखी है तो आप दुखी हो जाते हैं, पड़ोसी अगर ज्यादा दुखी है तो आप सुखी हो जाते हैं। जैसे पड़ोसी के घर में कार आ जाए, नई नवेली गाड़ी, आपको दुख होने लगता है, लेकिन वही नई वाली गाड़ी अगर सड़क के बीचों बीच पंचर पाई जाए तो आप खुश हो जाते हैं। ये देखो पंचर लगी इसकी। पड़ोसी के लड़के की शादी अगर खूबसूरत लड़की से हो जाए तो आपको जलन होने लगती है, लेकिन वहीं वही लड़की अपनी सास से लड़ने लगे तो आप मन ही मन खुश हो जाते। पड़ोसी के फोन में किसी ने गलती से 150 का रिचार्ज करा दिया तो आपको लगता है ऐसा कैसे हो गया, इसके साथ गुड लक। लेकिन वहीं किसी दिन पड़ोसी के फोन पर छैया वाली कॉलर ट्यून गलती से लग जाए और 30 रुपए कट जाए तो आप जश्न मनाने लगते हैं। पड़ोसी की भैंस 1 लीटर दूध ज्यादा देने लगे तो आपकी जान जल जाती है। वहीं अगर आपके पड़ोसी आजम खान हो और उनकी भैंस गुम हो जाए तो आप खुश हो जाते हैं। वैसे पड़ोसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो आप दुख में खाना छोड़ देते हो, लेकिन वहीं वो पड़ोसी सरकारी नौकरी में घूस लेते पकड़ा जाए तो आप घर पे 10 लोगों को बुलाकर खाना खिला देते हो, यानी ट्रीट दे देते हो। तो ऐसे पड़ोसियों को अगर आपको और जलाना है तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाना है। शुरू हो गया फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। तालियां, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। ओके, तो अगर शो को खत्म करना है तो उसके लिए शो को शुरू करना भी जरूरी है। तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, दिखाते हैं आज के शो में क्या है खास, यानी शो के हाइलाइट्स फंटास्टिक 5। देखिए, शहीद के घर योगी, अफसरों से बस चमचागिरी ही होगी। रैंसमवेयर आया, दूल्हे का जूता चुराया। ये क्या है भाई, आगे देखना ना, सब अभी बता दूं। ट्विटर पर टकरा कर टूट गए आम आदमी पार्टी के नेता। इसके अलावा आज होगा खुलासे पे खुलासा, जिनको सुनकर आपका भी मुंह रह जाएगा खुलासा। ओके बउआ बोलो, बाय। आज सर जी के साथ फिर से करेंगे लोकल लो बात। पहली बार बिना दिखे फोन पर देंगे इंटरव्यू केजरीवाल। बस एक हमारा टाइम हुआ करता था जब रिश्तेदार घर पे आते थे तो एक ही चीज पूछते थे कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो। आज का टाइम है जब रिश्तेदार घर आते हैं तो पूछते हैं बेटा आजकल किस चीज का खुलासा कर रहे हो। मतलब आजकल हर कोई खुलासा कर रहा है। शब्द ध्यान से पकड़िएगा, हर कोई एक्सपोजे कर रहा है। कुछ साल पहले तक ये काम सिर्फ मल्लिका शेरावत जी करती थी। एक मिनट, आप सोच रहे होंगे इन्होंने साड़ी क्यों पहन ली, वजह बताई ना, हर कोई एक्सपोजे कर तो रहा है। खैर, इस फील्ड में इतना कंपटीशन है ना, खुलासे में और एक्सपोजे में, कि म्यूजिक डायरेक्टर से सिंगर बने और सिंगर से अब एक्टर बने। सर जी को भी यही करना पड़ रहा है। वैसे जब से ये खुलासा शब्द मार्केट में आया है, आदमी दूसरा और कोई शब्द यूज करना भूल ही गया है। मतलब हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ बिटिया हुई, जिस दिन नामकरण था बिटिया का, उनका कॉल आया, भाई साहब घर आ जाओ, आज बेटी के नाम का खुलासा करने वाले हैं। पहले मुंह दिखाई होती थी, गांव में जब बहू आती थी तो मुंह दिखाई होती थी, उसको कुछ नकद वगैरह मिलता था, कुछ शगुन वगैरह लोग देते थे। आजकल एक हमारे गांव में शादी हुई, उनके बहू आई तो उन्होंने फोन करके, भैया आ जाना, बहू के मुंह का खुलासा है। उसकी सेरेमनी, ये क्या बात हो गई। एग्जामिनेशन हॉल में टीचर भी कहने लगे अब हम क्वेश्चन पेपर का खुलासा करेंगे, और एग्जाम के बाद रिजल्ट का भी खुलासा ही करते। लेकिन मोदी जी ने गलती कर दी, उन्हें स्टार्टअप इंडिया की बजाय खुलासा अप इंडिया जैसा कोई प्रोग्राम लाना चाहिए था, जिससे नाम के चलते वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि नहीं। और इसका नारा क्या होता, खुलासा अप इंडिया का नारा क्या होता, ये बताएंगे।
खुल जा सिम सिम। मुझको तो ये भी लगने लगा है कि कुछ दिन बाद फिल्में रिलीज नहीं होंगी, फिल्मों का खुलासा हुआ करेगा। टीवी से लेकर फिल्म और पॉलिटिक्स से लेकर न्यूज तक इतने खुलासे हो रहे हैं कि लोगों को अब अपने खुलासों के नए नए नाम सोचने पड़ जाते हैं। कुछ दिन में आपको ऐसे भी खुलासे सुनने को मिल सकते हैं जिनका नाम साउथ वाली फिल्मों के नाम से मैच करेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। सबसे पहला नाम खुलासा, उसके बाद बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा खुलासा, महा खुलासा, खुलासा नंबर 1, खुलासे का खुलासा। ऐसा खुलासा और खुलासा करके रहूंगा। भीमा का खुलासा, ससुरा बड़ा खुलासे वाला, इंटरनेशनल खुलासा, देसी खुलासा, आयुर्वेदिक खुलासा। अरे भैया मैं तो कहता हूं राजनीति में खुलासा क्रांति लाने वाले सर जी, इन पर जब इन्हीं के मंत्री ने खुलासा किया तो इनका मुंह भी खुलासा रह गया। ये देखिए। एक सेकेंड केजरीवाल सर, फिलहाल अपना खुलासा मुंह थोड़ा सा बंद कर लीजिए, क्योंकि आगे आप ही को मुंह खोलना है और बहुत सारे खुलासों पर बोलना है। यानी हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वाला सेगमेंट लो कर लो बात केजरीवाल सर के साथ थोड़े टाइम में आने वाला है। घड़ी नहीं है लेकिन थोड़े टाइम में आने वाला है। आप आगे बढ़िए अगली खबर की तरफ। ओके बॉस, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के स्कूलों की किताबों में बहुत जल्द एक सवाल जुड़ जाएगा। ये नया सवाल होगा और सवाल यही होगा कि दिल्ली के विधायक सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, और जवाब होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक या ट्विटर पर। वैसे उसी ट्विटर पर पार्टी से निकाले हुए कपिल मिश्रा ने यह ट्वीट करके कहा कि भैया हर टॉपिक पर बोलने वाले केजरीवाल सर जी उनके आरोपों पर चुप कैसे हैं। वैसे ये सच है, केजरीवाल जी ऑलमोस्ट हर मुद्दे पर बोल चुके हैं। मोदी जी पर इतनी बार बोल चुके हैं, मोदी मोदी मोदी, सीबीआई पर बोल चुके हैं, सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। ईवीएम पर भी उन्होंने कितना कुछ बोला। कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था। एक बार तो सब्जी में तेल कम हो गया था, तेल उस पे भी बोले थे वो। कांग्रेस वाले लोगों ने तेल की चोरी कर ली। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी बोला है। यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पर भी अरविंद जी बोल चुके हैं। एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। इसके अलावा मोहल्ले के लड़के इन्हें क्रिकेट की टीम में क्यों नहीं लेते, इस पर भी ये बोल चुके हैं। ये लोग मेरे से डरते हैं। और तो और जज लोग कैसे होने चाहिए ये तक भी उन्होंने बता डाला है। Judiciary has to be completely independent of executive. तो और जब कुछ नहीं किया तब इन्होंने फिल्मों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। रिव्यूज फिल्म के आप तो जानते ही हैं। अभी एक फिल्म देखते हैं हम लोग। इतना ही नहीं, ये सर जी तो तब भी बोलना चाह रहे थे जब कोई इनको सुनने को तैयार भी नहीं था। मतलब ये वाला एड याद है आपको, ये वाला। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तो ये तो हाल है भैया, जब से इनके करप्शन के आरोपों पर जवाब मांगा गया है, इनके विरोधी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं अपने आरोपों पर क्योंकि इन्होंने अपने मुंह में दही जमा रखी है। मुंह में दही कोई कैसे जमाता है, जानना चाहते हैं? इसकी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है, दिखाऊं? देखो। वैसे एक सेकेंड, इनके विरोधियों का, केजरीवाल जी के विरोधियों का यही कहना है कि ये एक न एक दिन अपना मुंह खोलेंगे, उसमें से ये दही बाहर निकालेंगे और इसी दही का रायता बनाकर सारी दिल्ली में फैलाएंगे। एक सेकेंड, ये फैला हुआ रायता मैं समेटता हूं, आप आगे बढ़िए। थैंक यू। बे साफ करो। ओके बॉस, तो आपने आज तक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फुटवेयर ये शब्द कई बार सुने, जिनमें से फुटवेयर तो आप पर इस्तेमाल भी किया गया। आप पर पता नहीं, मेरे पे तो इस्तेमाल किया ही गया। रिजल्ट के समय मम्मी पापा हम पे खूब इस्तेमाल करते थे फुटवेयर, ये ऐसे। तो ऐसा ही एक और शब्द सामने आया जिसका नाम है रैंसमवेयर। इसका दूसरा नाम लोग WannaCry सॉफ्टवेयर भी बता रहे हैं। नाम ठीक भी है। जिसके भी कंप्यूटर में रैंसमवेयर पहुंचा है वो सच में WannaCry, आई मीन रोने जैसी फीलिंग उसके अंदर से आ रही है ऐसे। और देखिए भाई, इन भाई साहब के कंप्यूटर में जब रैंसमवेयर आया तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए। तो वैसे ये रैंसमवेयर होता क्या है मैं बताता हूं आपको। ये पहले आपके कंप्यूटर में जगह बनाता है, फिर आप ही की फाइलें खोलने से आप ही को रोकता है, फिर आपको धमकाता है कि अगर फाइलें खोलना चाहते हो या ये फाइलें चाहते हो तो आप मेरे को पैसे दो। आप समझे?
हमारे यहाँ शादियों में तो कब से रैंसमवेयर चला आ रहा है। मतलब दूल्हे का जूता चुराया जाता है, फिर उसी से पैसे मांगे जाते हैं कि दो वरना वापस नहीं देंगे। ये रैंसमवेयर ही है। वैसे सुहाग रात के पहले कमरे में घुसने से पहले नेक जो लिया जाता था वो भी रैंसमवेयर ही था एक तरीके का। और तो और मुंह दिखाई के जो पैसे देने पड़ते थे वो भी एक तरीके के रैंसमवेयर की कैटेगरी में ही आते। यानी विदेश वाले अभी बैठकर इस वायरस का तोड़ निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस पे गाना बन चुका है 23 साल पहले। तो मेरे को लगता है ये किसी हैकर वैकर का काम नहीं। हैकर्स ने ये रैंसमवेयर बनाने का आइडिया इंडिया की किसी बुआ से लिया होगा। बुआ से, जिनको साड़ी और सोने की अंगूठी दिए बिना आप इनसे कोई काम शुरू ही नहीं करवा पाते। लेकिन एक बात तो है, हमारे यहाँ भी जो कंप्यूटर यूज करने वाले लोग हैं उनके लिए वायरस बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर की वो गड़बड़ी है जो हमारे यहाँ के जीनियस लोग अक्सर अपना ब्रह्मास्त्र यूज करके, यानी जब भी कोई गड़बड़ होती थी सीधे लैपटॉप की बैटरी निकालकर वापस लगा देते थे। ये करके भी सही नहीं कर पा रहे हैं गड़बड़ी। वैसे आपको अफवाहों से बहुत ज्यादा बच के रहना है और उन झूठे मैसेजेस पर जो व्हाट्सएप पर आपको रैंसमवेयर समझा रहे हैं उनसे एकदम सावधान रहना। आगे बढ़े भैया। कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उदय हो सकता है, बिना खाना खाए आदमी का पेट भी भर सकता है, बिना नेटवर्क के मोबाइल फोन पर भी बात हो सकती है, लेकिन सरकारी अफसर या कर्मचारी अपना काम टाइम पे पूरा कर दे ये नहीं हो सकता। एक सेकंड, लेकिन ये चीज यूपी में बदलती नजर आ रही है। वहां सरकार तो बदली है लेकिन अब वहां के सरकारी अफसर कुछ स्पीड से काम करने लगे हैं। स्पीड देखिए आप। अगर आपने इस स्पीड को ज्यादा समझा है तो रुकिए। देवरिया में हमारे अफसरों ने इससे भी तेजी से एक घर को आलीशान महल में तब्दील कर दिया और फिर महल से उसे खंडहर बनाया और लौट आए। यूपी के सीएम योगी जी देवरिया में एक शहीद सैनिक के परिवार से मिलने गए थे। वहां पर अफसरों ने बेहतरीन इंतजाम कर रखे थे। अच्छे पर्दे, अच्छी नीचे कालीन वगैरह सब कुछ बिछा रखे। ये देखा आपने? वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने योगी जी से मिलने के लिए शहीद का नकली परिवार नहीं बिठा दिया सामने, जो कि अच्छी हेयर स्टाइल रखे हुए है और फर्राटे से अंग्रेजी बोलता हूँ। इसके लिए हमें देवरिया के प्रशासन को थैंक यू बोलना चाहिए, वहां के अफसरों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे उनको शायद किसी ने ये नहीं बताया था कि योगी जी खुद अपने घर के कमरे में एसी नहीं लगवाए हैं और खाना भी वो हाथ से खाते हैं। योगी जी खाना हाथ से खाते हैं, उनके अफसर ये बात समझ लें। और जब आदमी हाथ से खाना खाता है तो उसे चमचों की जरूरत तो है नहीं। क्यों? बॉस, उस शहीद के घर में सोफे, तमाम महंगा सामान भी आ गया, उनका पूरा घर पेंट भी कर दिया गया। और इतने सारे तामझाम के बाद सीएम साहब उस शहीद के परिवार से मिलने आए, परिवार के साथ कुछ समय बिताया, फिर 4 लाख का चेक दिया और लौट गए। और योगी जी के वहां से लौटने के आधे घंटे के बाद ही वो अफसर लोग सारा सामान गाड़ी पर लादे और उस शहीद के घर से ऐसे भाग गए। वहां से उनके भागने से पहले गांव वाले उनसे कह रहे थे कि प्लीज आपने जो दीवारों पे पेंट किया है ना वो भी खुरच खुरच कर आप ले क्यों नहीं जाते, आपका इतना भी एहसान हम नहीं लेना चाहते। भाई साहब सोचिए आप, एक शहीद के परिवार के साथ ऐसा मजाक, कितना बुरा लगा होगा उस परिवार को जिसने अपना बेटा खोया है, वो भी देश के लिए। आप उसके घर में खड़े होकर ये तय कर रहे हो कि एसी किस दीवार पर लगाएंगे और पुताई किस दीवार की करेंगे और किसकी नहीं करेंगे और कौन सा रंग लगाएंगे। हमारा कहना है योगी जी, प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ एक एंटी चमचा स्क्वाड भी जरूरी हो गया है। शुक्रिया, आगे बढ़ते। और फाइनली वो सेगमेंट चालू हो गया है जिसे देखने के लिए लोग एक पहिए पर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं और जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। इतनी तेज गाड़ी मत चलाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। शुरू करो भाई। ओके, तो स्वागत करते हैं अपने इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में उनका जिनका मफलर वाला स्टाइल है जग जाहिर, जो हैं यू टर्न मारने में माहिर। कपिल मिश्रा के दिल में इन्होंने अपनी जगह खो दी और इनके दिल, दिमाग और जबान पर हमेशा छाए रहते हैं मोदी मोदी। तालियां प्लीज वेलकम करिए देश के राष्ट्रीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का। वैसे इस नकली इंटरव्यू से पहले सर जी ने मुझसे शर्त रखी थी कि ये कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो बात कैसे होगी? उन्होंने कहा देखो मैं पलटी मारने में फेमस हूं तो मैं पलट जाऊंगा और फोन पे बात करूंगा। तो एक सेकंड, घंटी बज भी गई। एक मिनट, सर का फोन, बात करते हैं। हाँ हेलो। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ।
अरे सर मैं रौनक बोल रहा हूँ। मतलब मैं बउआ बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। अरे अंकिल मैं कोशिश करूंगा कि फोन आपको काटना पड़े। सॉरी, लेकिन सर एक बात बताइए, कपिल मिश्रा जी को देखा आपने? लगातार वो आप पे हमला कर रहे हैं, हमले पे हमला कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी ना, जिसमें वो बेहोश होके गिर गए थे ऐसे। देखी थी, क्या रिएक्शन था आपका? सर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? आपको उनकी वजह से आंसू आ गए, उनको आपकी वजह से चक्कर आ गए। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। पागल बना, सही कहा अम्मा ने। वैसे सर एक बात बताइए, कपिल मिश्रा तो ये भी कह रहे हैं कि आपने उस दिन 2 करोड़ कैश लिए सत्येंद्र जैन से। तारीख तो याद होगी ना आपको? तारीख उस दिन और तारीख थी। नहीं, तारीख तो और थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कपिल उस दिन आपके घर पे आए ही नहीं। तो उन्होंने कहाँ देखा आपको 2 करोड़ लेते हुए? अगर आपने लिए हैं तो कहाँ देखा? कि सर मैं एक रेड लाइट पे खड़ा हुआ था। रेड लाइट? एक सेकंड। कपिल मिश्रा कह रहे थे आपने घर पे कैश लिया, आप कह रहे हैं आप रेड लाइट पे खड़े थे। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वो एसीपी साहब का वो डायलॉग याद आ रहा है, मतलब कौन सा? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। एक सेकंड, भाग जाए यहाँ से। दया दरवाजे के साथ साथ सर भी तोड़ देता है। एक बार मिलवा तो दो इनसे। सर आपसे फोन पे बोल रहा है, आपकी खाली पीठ दिख रही है, आप एक बार इससे मिल लो ना सर एक बार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार बोलो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं? जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। अबे इस पे बात कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी दिख रहे हैं, निकल जाए यहाँ से। सर मैं ये कह रहा था आपसे, बात 2 करोड़ की हो रही थी, आप रेड लाइट पे खड़े थे, आगे क्या हुआ ये बताइए, बात गोल गोल मत घुमाइए। अचानक रेड लाइट पे एक इवन नंबर की गाड़ी आके रुकी। इवन नंबर की गाड़ी? मतलब उसी गाड़ी में वो 2 करोड़ देने वाला बंदा था, ऐसा हम कह सकते हैं। उस बंदे ने कुछ कहा आपसे, कुछ इशारा किया आपसे? वो शख्स मुस्कुराया और वहीं से उसने गाड़ी यू टर्न कर ली। मतलब उसे शक हो गया था कि शायद उसे कोई देख रहा है, तभी शायद कैमरे देख रहे होंगे, वही हजारों सीसीटीवी कैमरे जो आपने दिल्ली के चप्पे चप्पे में लगवाए हैं, उसमें से शायद एक आधा चल रहा होगा, तभी वो गाड़ी लेके लौट गया। उसके बाद क्या हुआ सर? वही शख्स अपनी गाड़ी घर छोड़ के वापस मोटरसाइकिल पे आया था। मोटरसाइकिल पर? उसके बाद क्या हुआ? रोंगटे खड़े हो गए मेरे। ऐसा क्या कह दिया उसने जो आपके रोंगटे खड़े हो गए सर? मोदी मोदी मोदी। अच्छा, फिर आपने उसे क्या जवाब दिया सर? है क्या क्या जवाब? मुझे पता है क्या जवाब दिया। तेरे को कैसे पता? क्या जवाब दिया? आओ कभी हवेली पे। ये भगजान हवेली वाला, ये सच कह रहे क्या? हवेली वाला यही बोला आपने? दिल्ली में इस किस्म की कई कहानियां सुनने को मिल रही हैं। अरे एक मिनट सर, इस कहानी के साथ साथ लोग बेइज्जती भी तो खराब कर रहे हैं, मजाक भी तो उड़ा रहे हैं सर, ये क्या बात होगी? कहानियां मतलब? दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे तो कपिल मिश्रा भी थे हैं? आज आप एक सेकंड, आज आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो आप? लड़ना नहीं है अपने को किसी से, आर्ग्यू भी नहीं करना। तो ऐसे कोई इल्जाम लगाए तो फिर क्या करना चाहिए? फिर आप बताओ ना आप मेरे को। तो हाथ जोड़ के प्यार से एक बार उसे टोकना जरूर। अच्छा, वैसे टोकना मैं आपको भी चाहूंगा। आप इतिहास के पहले ऐसे सीएम हैं जो कैमरे पर होते हुए भी फोन पे बात कर रहे हैं, वो भी पीठ दिखाकर। सर आप दिल्ली के बाहुबली हैं, ठीक है? पीठ मत दिखाइए, वरना कपिल मिश्रा कटप्पा बन के उस पीठ पे क्या करेंगे पता है आपको? देखा आपने? वैसे सर बाहुबली तो देख ली होगी आपने, हैं? कैसी लगी फिल्म आपको? इनफैक्ट वो वाला सीन कैसा लगा आपको जब कटप्पा ने बाहुबली के छुरा घूम दिया पीछे, हैं? कैसा लगा? सर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, वैसे कपिल मिश्रा भी आपके पद चिन्हों पे चलते चलते खूब खुलासे पे खुलासा करते जा रहे हैं? मतलब गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। ये देख के कैसा लगा सर आपको? सर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मेरे साथ इंटरव्यू, आई मीन मुझे इंटरव्यू देके कैसा लगा सर आपको? सर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू? आंसू मतलब पानी, पानी मतलब जल, और जल मंत्री थे कपिल, यानी आपकी आंखों में कपिल मिश्रा बसे हैं। ये जानकर मेरी आंखों में पानी आ गया सर। मैं अभी रखता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कितना इधर इसको चार्ज कर दे। अब उधर हर जगह भाभा कैमरे में देखेगा, बात करता है। इंटरव्यू खत्म, पैकअप। चार्जर उधर है, उधर। ओह थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। फिलहाल रौनक यहाँ से चलेगा, लेकिन जाने से पहले अपना ट्विटर हैंडल आपसे शेयर करना चाहूंगा। शो के बारे में कोई भी फीडबैक है, मोस्ट वेलकम, आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ पीछे पीछे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही है, कुछ पोस्ट करना चाहें मोस्ट वेलकम। लेकिन जाने से पहले एक बड़ी प्यारी सी और छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। कहानी ऐसी है कि एक लड़की थी अनजानी सी, सुबह सुबह वो स्कूल गई। अरे एक लड़की थी अनजानी सी, सुबह सुबह वो स्कूल गई।
उसके बाथरूम में बाल्टी खाली थी। अब इतना भी खराब नहीं था कि आप बाल्टी उठा के टीवी स्क्रीन पे मार दो, हैं पानी से भरी। पर याद रखना, दुनिया में कुछ भी करना ना करना, सवेरे सवेरे उठ के पानी जरूर भरना और पानी बचाना भी। सेव वाटर। रौनक कहता है अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। आज नहीं जाऊंगा माइक लेके, आप जाओ। अरे जाओ। अच्छा जाता हूं, बाय।